हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। और आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है लोअर सम एंड अपर सम। रीमान इंटीग्रेशन में आपको अगर लोअर सम अपर सम समझ आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है लोअर सम एंड अपर सम। तो कल हमने पढ़ा था पार्टीशन एंड नॉर्म ऑफ पार्टीशन एंड रिफाइनमेंट। ये सारे डेफिनेशंस मैं आपको करवा चुकी हूँ इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे? Let f be a bounded function on a finite closed interval ab। f हमने लिया बाउंडेड फंक्शन on the interval ab and suppose p is equal to a equal to x naught comma x1 comma x2 up to so on xr minus 1 xr up to so on xn is equal to b। क्या लेकर चलते हैं ये? with partition of function partition of ab। हमने लिया कि जो p है दिस इज द पार्टीशन ऑफ ए बी, देन क्योंकि फंक्शन पूरे इंटरवल पर बाउंडेड है तो जब सब इंटरवल आप बनाइएगा इस पार्टीशन का यूज करके तो उन सब पर भी फंक्शन हमारा बाउंडेड होगा, है ना। सो देयरफॉर फंक्शन एफ इज ऑल्सो बाउंडेड इन सब इंटरवल्स। क्लियर दैट? क्योंकि पूरे इंटरवल पर बाउंडेड है सो सब इंटरवल्स में बाउंडेड होगा। अब सब इंटरवल किस टाइप का होगा ये भी आप बता सकते हो। सब इंटरवल्स एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर वेयर आर लाइज बिटवीन 1 to n। अगर आप r को 1 पुट करेंगे तो आपको x0 to x1 सब इंटरवल मिल रहा है। अगर आप r को 2 पुट करेंगे सो x1 to x2 आपको मिल रहा है ना। इस टाइप से आपको सारे सब इंटरवल्स से मिलेंगे। तो इन सब इंटरवल्स में फंक्शन हमें बाउंडेड मिल रहा है। ठीक है, अब अगर बाउंडेड है फंक्शन तो लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया था और उस वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी और आप इससे पहले वाले लेक्चर में भी देख सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड। लोअर बाउंड सबको पता है, किसी भी फंक्शन का जो सबसे नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमारी लोअर बाउंड होती है, जो अपर वैल्यू होती है उसको अपर बाउंड बोलते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी लोअर बाउंड्स में से सबसे छोटा, लीस्ट अपर बाउंड अपर बाउंड्स में से सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि जो क्योंकि फंक्शन जो हमें बाउंडेड मिल रहा है हर एक सब इंटरवल में। क्लियर दैट? सो मैं लेकर चलती हूँ लेट स्मॉल एम आर क्या लिया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन किस इंटरवल में? इन इंटरवल एक्स आर माइनस 1 to एक्स आर एच सब इंटरवल में एम आर हम लेकर चले हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्लियर दैट पॉइंट? नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं कैपिटल एम आर लीस्ट upper bound of function f in xr minus 1 to xr। ओके, हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया एम आर, कैपिटल एम आर हमने लिया लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब ये हमने लिया है आर एच सब इंटरवल में। आर एच सब इंटरवल जैसे अगर पूरा इंटरवल हम देखेंगे तो ए टू बी हमारा कंप्लीट इंटरवल है, आर एच सब इंटरवल हमारा यहाँ बन रहा है ना। अब हम लेकर चलते हैं लेट m इज इक्वल टू ओनली m, mr नहीं,
एम। अब ये भी मैं बताऊंगी आपको इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर एम हम लेकर चलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ का, क्योंकि एफ फंक्शन हम लेकर चले हैं बाउंडेड है ऑन ए बी इंटरवल पर, सो इसका मैंने एम ले लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन इंटरवल ए बी, जो पूरा इंटरवल हमारा कंप्लीट इंटरवल है ए बी। कैपिटल एम ले लेते हैं लीस्ट अपर बाउंड, ये होगा इसका अपर बाउंड होगा, लीस्ट अपर बाउंड होना चाहिए फंक्शन एफ इन ए बी। ठीक है, अब एम आर जो स्मॉल एम आर है कैपिटल एम आर, इसका क्या मतलब है? आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 1 to n। ठीक है, अगर मैं सब इंटरवल फर्स्ट सब इंटरवल की बात करती हूँ, यानी किसकी? I1 की। अगर मैं I1 की बात करूँ सो I1 मेरे पास क्या आएगा? x0 to x1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए एम आर। अगर मैं एम आर की 1 वैल्यू पुट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या था? आई आर था, आर को मैंने 1 पुट किया, तो इसका जो लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या बनेगा? m1। सो m1 इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन I1, यानी कि x0 to x1। इस तरीके से हम सबके बता सकते हैं, सभी सब इंटरवल्स के बता सकते हैं। कैपिटल M1 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन x0 to x1। इसलिए हमने यहाँ पे कहा कि r की वैल्यू 1 to n लाई करती है। दैट मीन्स आप यहाँ पे हर एक सब इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड लेकर चले हैं। ओके, अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट? मैंने यहाँ पे देखा स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल mr कैपिटल mr। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको पूरे रीमान इंटीग्रेशन में इसका यूज करना है। अब इनमें आप देखिएगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? किसमें? स्मॉल m स्मॉल mr कैपिटल M कैपिटल mr। इतना तो समझ गए हो कि स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड लिया है किसका? आर एच सब इंटरवल का, एंड दिस इज द सबसेट ऑफ ए बी इंटरवल। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मैं एग्जांपल से पहले आपको बताती हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए सेट लेकर चलती हूं 1 to 8, इसका क्योंकि ये क्लोज्ड है, बाउंडेड है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 1 होगा। यहाँ पे इसको मैंने किससे शो किया है? यानी ये मेरा ए बी का काम कर रहा है। ओके, ए बी का काम कर रहा है। मेरे पास m की वैल्यू 1, कैपिटल M की वैल्यू 8, लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि इस इंटरवल के अपर बाउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं। 8 जो कि सेट में बिलोंग करता है, 9, 10, 11, 12 सारे के सारे नंबर्स तो इसके अपर बाउंड है। मुझे क्या चाहिए? लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? इसका 8 होगा। अंडरस्टैंड? ये हमारा ए बी के प्लेस पर मैंने लिया है, ए बी इंटरवल जो हम आई इंटरवल लेकर चलते हैं। फिर बात आती है सब इंटरवल। जैसे हम यहाँ पे आर एच सब इंटरवल लेते हैं, किसका सब इंटरवल है? ए बी इंटरवल का, है ना। मैंने यहाँ पे सब इंटरवल ले लिया जिसको मैं चलो बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी सब इंटरवल ले लो। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूं इसका सब इंटरवल 3 to 4, ये इसी का सब इंटरवल है। ठीक है, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इसको मैं स्मॉल एम आर से डिनोट कर देती हूँ ताकि इससे रिलेट कर सके हम। ठीक है, स्मॉल एम आर इसका क्या होगा? 3, कैपिटल एम आर क्या होगा? 4। अब आप इन वैल्यूज में देखिए, सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी दिखाई दे रही है? किसकी? m, mr, कैपिटल M कैपिटल mr। यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन है? m है। इसका मतलब जो आपका कंप्लीट इंटरवल है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसके सब इंटरवल के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक इनक्वालिटी लिखती हूँ, चलो हम ब्लू कलर का यूज करते हैं, और मैं एक इनक्वालिटी लिख रही हूँ। अभी हमने कहा कि m जो है वो ए बी इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ m लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। ये अगर इनक्वालिटी समझ गए तो मान के चलो कि आपका रीमान इंटीग्रेशन का बेस बहुत सॉलिड हो गया है।
ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, m मेरे पास वैल्यू क्या आई है 1, जो कि मैंने इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया है। क्लियर दैट? इक्वलिटी कब आती है? अब यहाँ पे आप देखोगे तो mr की वैल्यू 3 है, 3 1 से ग्रेटर है ना, जबकि ये इसके सब इंटरवल का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। समझ रहे हैं? जो कंप्लीट इंटरवल है इसका सब इंटरवल लिया तो उसका लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, जो सेट है कंप्लीट उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा होगा, इसलिए m लेस देन होता है mr से। ये मत मान के चलना कि अगर सेट बड़ा इंटरवल अगर बड़ा है, क्योंकि सब इंटरवल तो इसी में कंटेन करेंगे ना, तो बड़ा कौन हुआ, इंटरवल, तो इसका जो लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो बड़ा होना चाहिए सब इंटरवल के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ऐसा नहीं होता है ना, हमने एग्जांपल से देख लिया ना, m की वैल्यू 1 और mr की वैल्यू 3 आ रही है, तो m हमारा लेस देन है। ओके, फिर देखते हैं इक्वालिटी कब आती है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 1 और 8 का इंटरवल ले लूँ, सब इंटरवल 1 to 2, 1 to 2 अगर मैं लेती हूँ सब इंटरवल ऑफ 1 8 इंटरवल, तो यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा, मुझे यहाँ से mr क्या मिलेगा, mr का मतलब वैसे तो हमें m1 m2 m3 से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन मैं इस डेफिनेशन से रिलेट करना चाह रही थी इसलिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो mr यहाँ पे मैं लेकर चलूँगी तो 1 आएगी मेरी वैल्यू, तो 1 यहाँ पर भी पूरे इंटरवल का भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 था, और इसका सब इंटरवल अगर मैं 1 2 लेती हूँ 1 to 2, तो ये भी इसका भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 आ रहा है। इसका मतलब ये इक्वल भी हो सकता है और mr ग्रेटर भी हो सकता है। ग्रेटर समझ गए ना, बाकी सारे सब इंटरवल में ग्रेटर रहेगा। अगर मैं इसका सब इंटरवल 2 to 3 ले लेती हूँ, 2 to 3, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, 2 होगा, जबकि इंटरवल का क्या आया है, 1 आया है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपको सिंपली पता है कि लोअर बाउंड हमेशा अपर बाउंड से छोटा होता है। अभी हम सब इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए mr और mr, अगर आप रिलेशन देखेंगे तो हमेशा अपर बाउंड ग्रेटर आएगा, सो क्लियरली कैपिटल mr इज ग्रेटर देन स्मॉल mr। एंड m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कंप्लीट इंटरवल। यहाँ पर क्या वैल्यू है, 8 वैल्यू है, जो कि पूरे कोई भी सब इंटरवल ले लो सभी के अपर बाउंड से इस इंटरवल ए इंटरवल का अपर बाउंड ग्रेटर होगा। क्लियर? तो ये इनक्वालिटी आपको बहुत अच्छे से समझनी है और इसको समझ के ही आप यूज कर सकते हो। तो हम कहाँ पर थे, हमने यहाँ पे लिया कि स्मॉल mr ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा rth सब इंटरवल का, कैपिटल mr लीस्ट अपर बाउंड हमने लिया rth सब इंटरवल का, और m हम ले लेते ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ कंप्लीट इंटरवल। ठीक है, सो यू कैन राइट m लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, हमें यहाँ से अपर सम की बात कर रहे हैं। ओके, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, अगर हम ये इनक्वालिटी बताएं, सो r की वैल्यू 1 to n होती है। ये इनक्वालिटी आपको क्लियर हो गई है। अब स्मॉल mr हम लेकर चलते हैं। नाउ सम ऑफ स्मॉल mr इंटू मैंने डेल आर लिया, स्मॉल mr समझ गए हो क्या लेकर चले हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। डेल आर क्या होता है, लेंथ ऑफ rth सब इंटरवल। कैसे निकालते हो लेंथ, xr माइनस 1। ठीक है, अगर मुझे 1 to सब इंटरवल की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगी, 2 - 1 कर दूंगी, है ना। चलिए, एंड यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n। क्लियर दैट? सो ये जो सम आता है इसको हम बोलते हैं लोअर सम। क्या होता है, लोअर सम। क्या मीनिंग है इसका, देखिए m1 अगर मैं ओपन करती हूँ, m1 इंटू डेल 1, m2 इंटू डेल 2 प्लस अप टू सॉन mn इंटू लास्ट में मुझे यहाँ पे n पुट करना है, mn इंटू डेल n। ठीक है, mn का क्या मतलब है, यहाँ पे mn किसके इक्वल है, लास्ट में जाकर n किसके इक्वल था, b के इक्वल था। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से इसको हम बोलेंगे लोअर सम, और इसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, L ऑफ एफ पी
क्या मीनिंग है इसका? लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p, लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p, क्लियर दैट? ऐसे आप अपर सम बता सकते हो। अपर सम को किससे डिनोट करेंगे? u ऑफ fp, u ऑफ fp, दिस इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr इंटू डेल r, कैपिटल m1 इंटू डेल 1, कैपिटल m2 इंटू डेल 2 प्लस अप टू सो ऑन कैपिटल mn इंटू डेल n। दिस इज द अपर सम ऑफ फंक्शन ओवर द पार्टीशन p। ओके, तो इनको हम कहते हैं लोअर एंड अपर सम। यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि जो r की वैल्यू है वो 1 to n लाई करती है, वैसे आप समेशन में हम यही लेकर चले हैं। तो किसी भी सब इंटरवल का अगर आपको बताना है लोअर सम, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर दैट? अगर मान लीजिए मुझे किसी फंक्शन का लोअर सम फाइंड आउट करना है और उसमें जो पार्टीशन है उसके 3 सब इंटरवल बनते हैं, अगर 3 सब इंटरवल बनेंगे तो r की वैल्यू क्या होगी? 1 to 3 हो जाएगी, क्लियर दैट? तो इसका क्वेश्चन जब हम करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो आपको देखना है, ये इनक्वालिटी आपको ध्यान रखना है, ये हर थ्योरम में यूज़ करना है आपको, ओके? लेकिन समझ के करना है कि mr, जो स्मॉल mr है, ये स्मॉल m से ग्रेटर कैसे आया है। ये अगर आपको समझ आ गया इस लेक्चर में तो आप मान के चलो कि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो चुका है रेमान इंटीग्रेशन के लिए, ओके? ए बी आपको बताना है कि समेशन r इक्वल टू 1 to n डेल r की वैल्यू क्या आएगी? b माइनस a आएगी। यहाँ पर जो आप पार्टीशन लेकर चल रहे हो, ये ए बी की कोई भी पार्टीशन हो सकती है। सो मैं पार्टीशन लेकर चलती हूँ। लेट p इज इक्वल टू a इक्वल टू x नॉट x1 x2 अप टू सॉन xr माइनस 1 कॉमा xr इक्वल टू xn इक्वल टू b, ठीक है? यहाँ से हम पार्टीशन लेकर चले हैं, किसकी पार्टीशन है? ए बी इंटरवल की पार्टीशन, ओके? एंड डेल आर क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल, rth इंटरवल, और rth इंटरवल क्या है? xr माइनस 1 to xr। सो लेंथ ऑफ एंड डेल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? xr माइनस 1, क्लियर दैट? अब वैल्यू फाइंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। नाउ r इक्वल टू 1 to n डेल r, ओपन कर देते हैं। r की वैल्यू 1 पुट करो, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 प्लस अप टू सॉन डेल n, राइट? डेल 1 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर r की वैल्यू पुट करोगे आप, r इक्वल टू 1 to n, r को 1 पुट कर दीजिए, डेल 1 की वैल्यू आ जाएगी। सो डेल 1 क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से? x1 माइनस x नॉट हियर प्लस डेल 2 की वैल्यू, r को 2 पुट कर दो, x2 माइनस x1 3 पुट कर दो, x3 माइनस x2 प्लस अप टू सॉन xn माइनस, यहाँ पर पुट करेंगे xn माइनस 1, r को n पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ओके? चलिए सॉल्व करते हैं। क्योंकि प्लस है तो ब्रैकेट्स हटा सकते हो आप, सारी ब्रैकेट्स हटा दीजिए। अब क्या क्या टर्म कैंसिल होती है देखना ज़रा। x1 से x1 कैंसिल, x2 से x2 कैंसिल, x3 से आगे x3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से x नोट बचता है, इससे पहले वाली टर्म क्या आनी चाहिए? इससे पहले टर्म क्या आती है? डेल n माइनस 1, और डेल n माइनस 1 कैसे निकालोगे? यहाँ पर पुट कर दो xr माइनस 1 माइनस xr माइनस, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सो xr x डेल n माइनस 1 है, xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2। सो यहाँ पे नेगेटिव xn माइनस 1, यहाँ पर पॉजिटिव, ये से कैंसिल, ये टर्म इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगी। क्या बचा यहाँ पे? xn एंड इधर माइनस x नॉट। xn पार्टीशन पर आ जाइए। xn क्या लिया आपने? b के इक्वल, और x नॉट क्या लिया है? a के इक्वल। सो ये आ गया b माइनस है, और यही में प्रूव करना था, क्लियर दैट?
तो ये रिजल्ट भी हम बार बार यूज़ करेंगे आगे जब भी आप थ्योरम्स करेंगे। तो यहाँ पर आपको हर बार प्रूव नहीं करना है कि डेल आर का समेशन अगर आप करते हो r इक्वल टू 1 to n तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी b माइनस ए। ये हर बार रिजल्ट प्रूव नहीं करोगे, ये आप डायरेक्ट रिजल्ट लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑसिलेटरी सम। डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है और इसको हमें क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है एंड जब हम थ्योरम करेंगे तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना है। सो डेफिनेशन करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देती हूँ, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर हम हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस वहाँ पर कवर कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि क्या मैम आपने जितनी भी बुक्स हैं, अगर हम देखें तो एक सेमेस्टर में हमारे पास 3 बुक्स हैं, ऑनर स्टूडेंट की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो 3 बुक अगर एक सेमेस्टर में है, नेक्स्ट 3 बुक नेक्स्ट सेमेस्टर में, यानी 6 बुक्स 1 ईयर में हो जाती है ना। तो वहाँ पर कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती हैं, कई कमेंट आते हैं कि क्या आपने ही वहाँ पर कोर्सेज कंप्लीट करवाए हैं या अदर टीचर है जो वहाँ पर कंप्लीट करवा रहे हैं। सो मैं आपको बता दूँ सारे कोर्सेज मैंने खुद कंप्लीट करवाए हैं और अभी चल भी रहे हैं। अभी हम स्टैटिक्स करवा रहे हैं 3rd सैम का, और 5th सैम के जितने भी कोर्सेज हैं ऑलरेडी मैं वहाँ पर कंप्लीट करवा चुके हूँ। एक आध चैप्टर ज़रूर रहता है, वो भी हम जल्दी कवर करेंगे, लेकिन बाकी सारे रियल एनालिसिस है, ग्रुप एंडरिंग है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल का एक चैप्टर पेंडिंग रहता है, अदरवाइज कंप्लीट है सभी के सभी बुक्स। सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो भी करना चाहता है सभी कोर्सेज, तो कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है जो कि बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिलेगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करना होगा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके फिर आप एप्लीकेशन जैसे ही लॉगिन करेंगे स्टोर सेक्शन में जाइएगा और सभी कोर्सेज आपको वहाँ पर शो कर जाएंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो मैं आपको फ़ोन नंबर यहाँ पे बता देती हूँ, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। 9416941982 ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा, 8053633433 किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और कोई भी अपनी क्वेरी है पूछ सकते हो। चलिए अब आते हैं हम हमारी मेन डेफिनेशन, ऑसिलेटरी सम। क्या होता है ऑसिलेटरी सम? लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड बाउंडेड on closed interval AB and PB partition of AB interval। P हम लेकर चले हैं पार्टीशन, सच दैट P क्या लेकर, पार्टीशन कैसे लेकर चलते हो? A इज इक्वल टू x0 x1 comma x2 up to so on xr minus 1 xr up to so on xn is equal to b। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था L of fp। क्या था L of fp? लोअर सम ऑफ फंक्शन f ओवर द पार्टीशन p। हमने लिया था r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल आर। Small mr is the greatest lower bound of function f in the rth subinterval. Clear that? And u of fp is the upper sum of function over the partition p. इसकी वैल्यू क्या होती है? r इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr इंटू डेल आर। कैपिटल mr हमने क्या लिया है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन इन rth सबइंटरवल। ठीक है, चलिए जी हम बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी सम की। देन u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी, हमने दोनों को माइनस कर दिया। अपर सम में से अगर मैं लोअर सम माइनस कर देती हूँ तो वैल्यू पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर माइनस r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। अब समेशन दोनों का यहाँ पे इक्वल है, मैं कॉमन ले सकती हूँ r इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर डेल आर भी कॉमन आ रहा है, सो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल आर। दिस इज oscillatory sum called oscillatory sum।
इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सम। ठीक है, अब यहाँ पर ऑसिलेटरी सम जो होता है उसको आप डिनोट कैसे करते हो? ऑसिलेटरी सम ऑफ फंक्शन एफ ऑन ए बी इंटरवल, एंड ऑसिलेटरी सम को डिनोट किससे करते हैं? लोअर सम को आप किससे डिनोट कर रहे हो? एल ऑफ एफ पी। सो ऑसिलेटरी सम को आपको डिनोट किससे करना है? देखिए लोअर सम को किससे डिनोट कर रहे हो? एल ऑफ एफ पी, अपर सम यू ऑफ एफ पी। तो जो ऑसिलेटरी सम है उसको आप डिनोट करोगे ओमेगा ऑफ एफ पी से, इससे आपको डिनोट करना है ऑसिलेटरी सम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि आपको क्लियर करनी है। और आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी है, एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप थ्योरम्स में यूज़ करेंगे। अगर आपको ये दोनों लेक्चर्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो मान के चलिए कि आपकी थ्योरम्स आपके लिए बहुत ईजी हो गई है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से तैयारी कीजिए। बाय।